जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th कृतिका बुक के पहले चैप्टर यानी इस जल प्रलय में के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, ठीक है। और पूरा वीडियो अंतिम तक देख करके जाइएगा। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो लिखेंगे कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने अपने घरों से ज़रूरी सामान जैसे खाने पीने का सामान हो गया, ईंधन हो गया, दवाइयाँ हो गई, मोमबत्ती हो गया, दिया सलाई हो गया और पीने का पानी, ये सब इकट्ठा करने लगे, ठीक है। साथ ही वे अपने कीमती सामान और फर्नीचर को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। इतना आप लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, यानी लेखक इतना एक्साइटेड क्यों था, ठीक है, बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ के वास्तविक भयंकरता को देखने के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक बाढ़ की सही जानकारी और उसका रूप देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसने पहले कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया था और वह यह जानना चाहता था कि बाढ़ का शहर में घुसना कैसा होता है और इससे होने वाले नुकसान क्या है, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। भाई तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा थी। कैसी जिज्ञासा? कि पानी कहाँ तक आ गया है, ठीक है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कथन से जनसमूह में उत्सुकता, चिंता और सुरक्षा की भावना व्यक्त होती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया है ताकि वे अपनी सुरक्षा का अंदाज़ा लगा सकें और सतर्क हो सकें, ठीक है। चलिए भाई चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि यह विनाशकारी रूप ले सकता है और लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी यानी पहले से तैयारी करना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और सामुदायिक सहयोग भी होना चाहिए। सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन योजनाओं का नियमित अभ्यास कराया जाना चाहिए, आपातकालीन किट तैयार रखना और संचार व्यवस्था को मजबूत करना, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। तो छठवें प्रश्न में लिखा गया है कि ईह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। यानी दोस्तों जब दानापुर में पानी भर रहा था, जब एक बार दानापुर में बाढ़ आया था, दानापुर डूब रहा था, तो पटनिया बाबू अर्थात पटना के लोग उलट करके भी देखने नहीं गए, अर्थात कोई भी मदद करने के लिए उनकी नहीं गया। और आज जब पटना में पानी आने लगा, पटना में बाढ़ आने लगी, तो अब बूझो मतलब अब समझो इस समस्या को। अब सभी लोग देखने जा रहे हैं कहाँ तक पानी आया, कहाँ क्या हो गया। यानी इस वाक्य का लगभग कहने का मतलब आशय क्या है या फिर इससे क्या हमें अर्थ निकलता है, किसकी मानसिकता पर क्या चोट जाती है। तो यह सब उत्तर में लिखेंगे कि यह कथन उन लोगों की मानसिकता पर भी चोट करता है जो केवल अपने क्षेत्र के लोगों की ही चिंता करते हैं और दूसरों के प्रति उदासीन रहते हैं। क्योंकि जब दानापुर में बाढ़ आई थी तब पटना शहर के लोग केवल तमाशा देख रहे थे, कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। सातवां प्रश्न है हमारे सामने कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। भाई खरीद बिक्री तो लेन देन बंद हो चुका था, पर पान इतना ज़्यादा क्यों बिकना शुरू हुआ? तो खरीद बिक्री बंद हो जाने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि लोग बाढ़ के बारे में जानकारी लेने और उसे देखने के लिए पान की दुकानों पर इकट्ठा हो रहे थे, जहां वे पान खाते हुए समाचार सुनते थे और इसीलिए पान की दुकान की बिक्री जो है बढ़ रही थी, ठीक है। आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो उत्तर में लिखेंगे जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोमबत्ती, दिया सलाई, आलू, पीने का पानी और दवाइयाँ इत्यादि वस्तुएं जमा कर लीं, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं
कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो लिखेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाता है। पकाही घाव क्या होता है? पैरों में सड़न हो जाती है, अंगुलियां जो हैं गल जाती हैं। ठीक है, गंदे पानी से लोगों के पाँव की उंगलियां गल जाती हैं और तलवों में भी घाव हो जाते हैं। इतना आप लोग लिखेंगे। अब हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न कहता है कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो लिखेंगे कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, यह दोनों के बीच गहरे प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और यह व्यवहार उनके अटूट बंधन को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए उसके उतरने पर वो भी पानी में कूद गया। 11वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसा किसने बोला था? लेखक कहते हैं कि अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा, उत्कंठा माने इच्छा, ठीक है, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र इच्छा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा कि ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा है। ठीक है, तो लेखक ने क्यों कहा? तो लेखक ने अच्छा है कुछ भी नहीं है यह कथन इसलिए कहा क्योंकि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम ना होने के बावजूद वह बाढ़ की भयंकरता को साक्षात अनुभव कर पा रहा था। ठीक है, यदि उसके पास ये चीज़ें होती भी तो वह केवल एक दर्शक या लेखक बनकर रह जाता, बाढ़ के अनुभव से वंचित हो जाता। ठीक है, इसलिए लेखक ने कहा अच्छा है, ठीक है कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। यानी मीडिया जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके लिखती है तो उससे एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख करें। तो जनरली ये प्रश्न आपको अपने से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। लिखेंगे कि हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कई बार खबरें आती हैं कि किसी विषय का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ठीक है, अब ये सब अपने से बनाने वाले प्रश्न, इन्हें बना बना करके लिखा जाता है। 2018 में CBSE की 10वीं गणित और 12वीं अर्थशास्त्र परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर मीडिया में बहुत तेज़ी से फैली। बिना पुष्टि के ही कई न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ है। इससे छात्रों और अभिभावकों में आतंक और भ्रम फैल गया। कुछ रिपोर्टों ने यह भी दावा कर दिया कि पूरे पेपर सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है, जिससे छात्रों का विश्वास परीक्षा प्रणाली से उठने लगा। ठीक है ना, तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि सरकार को दबाव में आकर परीक्षा दोबारा का आयोजित करनी पड़ी, जिससे लाखों छात्रों की तैयारी और मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई, है ना। तो ये होता है एक मीडिया जब बढ़ा चढ़ा करके कोई न्यूज़ प्रसारित करती है। तो 13वां प्रश्न है कि अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको अपने से ही करना था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे कि 2015 की बात है कि उस समय मैंने एक आपदा देखी थी। यमुना नदी में तीव्र बाढ़ आ जाने की वजह से मेरा गांव चारों ओर से पानी से घिर गया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर भी डूब गए। हम लोगों को सूचना दी गई कि गांव से 5 किलोमीटर दूर लोगों को ठहरने एवं सुरक्षित रहने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। तब बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर राहत केंद्र में चले गए और जब तक बाढ़ खत्म नहीं हुई तब तक वहीं पर रहे। ठीक है, अब आप लोग कोई दूसरी घटना भी इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगला चैप्टर का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें।